जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम क्वेश्चन 100 की सीरीज देख रहे हैं। बेसिकली यह वीडियो जो है पीजीटी बेस्ड क्वेश्चन पे आधारित है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा प्रत्ययवाद। प्रत्ययवाद प्रत्ययवाद क्या है? फिनोमिनोलॉजी की स्थापना किसने की है? इसको हम प्रघटना शास्त्र बोलेंगे। जहां भी प्रत्ययवाद आएगा उसको प्रघटना शास्त्र बोलेंगे। इसकी स्थापना कौन करते हैं? तो एडमंड हुर्सल ने इस शब्द को दिया था। और इसका विकास किसने किया? तो अल्फ्रेड शुट्स ने। लाइफ वर्ड लिस्बन वेल्ट्स की अवधारणा किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लाइफ वर्ड शब्द पहले किसने दिया था। तो यह भी एडमंड हुर्सल से संबंधित है। अगला है अल्फ्रेड शुट्स ने समाजशास्त्र में किस विचारधारा को आगे बढ़ाया? क्या कहिए? आगे इन्होंने बढ़ाया है। किस विचारधारा? प्रघटना शास्त्र या फिनोमिनोलॉजी या प्रत्ययवाद को इन्होंने आगे बढ़ाया। अगला है जन पद्धति विज्ञान, एथडो मेथडोलॉजी या लोक विधि विज्ञान भी इसको कहते हैं। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना प्रघटना शास्त्र से प्रभावित होकर या उसी का एक भाग कह लीजिए, प्रभावित होकर किसने किया है? तो इरविन गॉफमैन ने नहीं, अल्फ्रेड शुट्स ने किया। किसने किया है? अल्फ्रेड सॉरी हेरोल्ड गारफिंकल ने किया। तो ये किससे प्रभावित थे? अल्फ्रेड शुट्स से प्रभावित। अगला है हेरोल्ड गारफिंकल की जो पुस्तक है स्टडीज एथडोमेथोडोलॉजी। स्टडीज एथडोमेथोडोलॉजी जो है वह कब प्रकाशित हुई? तो किस वर्ष प्रकाशित हुई है? तो ये भी इंपॉर्टेंट इनकी बुक है। तो 1967 में। कब? 1967। अगला है प्रत्ययवाद या प्रघटना शास्त्र में इंटेंशनलिटी का अर्थ क्या है? इंटेंशनलिटी का अर्थ है कि चेतना का वस्तु की ओर उन्मुख होना। चेतना का वस्तु की ओर उन्मुख होना। क्या? चेतना का वस्तु की ओर उन्मुख होना। अगला है अल्फ्रेड शुट्स के अनुसार सामाजिक वास्तविकता क्या है? तो सोशल रियलिटी क्या है? तो अल्फ्रेड शुट्स ने कहा कि सामाजिक वास्तविकता वह है जो साझा की गई अर्थव्यवस्था है, शेयर्ड मीनिंग है, जो हम एक दूसरे से सामान्य रूप से बातचीत करते हैं, साझा की गई अर्थ की व्यवस्था। यहाँ अर्थव्यवस्था आर्थिक व्यवस्था से नहीं, अर्थव्यवस्था है, मीनिंग है कि हम लोगों से कैसे बातचीत करते हैं रोजमर्रा के जीवन में, उसके पीछे क्या अर्थ है, उसको इन्होंने सामाजिक वास्तविकता माना। अगला है जन पद्धति विज्ञान, लोक विधि विज्ञान का मुख्य ध्यान किस पर केंद्रित? तो लोक विधि विज्ञान का मुख्य ध्यान केंद्रित है लोगों के दैनिक व्यवहार और अर्थ निर्माण की विधियों पर। किस पे? लोगों के दैनिक व्यवहार और अर्थ निर्माण की विधियों पर। अगला है गॉर्फिंकल ने ब्रिंचिंग प्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार यूजीसी नेट के में पूछा जा चुका है। तो ब्रीचिंग प्रयोग या उल्लंघन कह लो, उल्लंघन प्रयोग। तो ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य क्या है? तो इन्होंने कहा कि लोग जो है मानदंडों का जानबूझकर उल्लंघन करते हैं, सामान्य सामाजिक मानदंडों के उल्लंघन से, जिससे सामाजिक व्यवस्था को समझना होता है कि उसके प्रतिक्रिया स्वरूप लोग क्या करते हैं। अगला है प्रत्ययवादी दृष्टिकोण को समाज में कैसे देखा जाता है? तो प्रत्ययवादी या प्रघटना शास्त्र को समाज में देखने का जो नजरिया है वह व्यक्तियों द्वारा अनुभव किए गए अर्थपूर्ण संसार के रूप में है। क्या है? अनुभव किए गए अर्थपूर्ण संसार के रूप में। अगला है
प्रत्ययात्मक अपसरण, फिनोमिनोलॉजिकल रिड्यूशन, मतलब प्रघटनात्मक अपसरण क्या है? प्रघटना अपसरण है कि हम जो पूर्वाग्रह है उसको हटाते हैं और वस्तु का शुद्ध अनुभव करते हैं, वस्तु के पीछे शुद्ध अर्थ का जो है समझने का प्रयास करते हैं। अगला है, गार्फिंकल के अनुसार अकाउंट शब्द का अर्थ क्या है? तो अकाउंट शब्द का अर्थ है सामाजिक क्रियाओं की व्याख्या जो सदस्य स्वयं देते हैं। सामाजिक क्रियाओं की व्याख्या जो सदस्य स्वयं देते हैं। प्रत्ययवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो प्रत्ययवाद चेतना दर्शन, फिलॉसफी ऑफ कॉन्शियसनेस पे आधारित है। किस पे? प्रघटना शास्त्र किस पे आधारित है? चेतना दर्शन या फिलॉसफी ऑफ कॉन्शियसनेस। अगला है, अल्फ्रेड शुट्ज ने समाजशास्त्र को किससे जोड़ने का प्रयास किया है? तो किससे जोड़ने का प्रयास किया है? तो प्रत्ययवाद और वेबर के क्रियात्मक समाजशास्त्र, प्रत्यक्ष या प्रघटना शास्त्र और वेबर के क्रियात्मक समाजशास्त्र। प्रघटना शास्त्र किसका? एडमंड हर्सल का। किसका? एडमंड हर्सल। अगला है, जन पद्धति विज्ञान या रिफ्लेक्सिविटी का आशय क्या है? रिफ्लेक्सिविटी का अर्थ क्या है? तो रिफ्लेक्सिविटी का अर्थ है कि सामाजिक क्रियाओं में अर्थ पुनर्निर्माण से। किसकी? सामाजिक क्रियाओं के अर्थ के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से है। क्या है? पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से रिफ्लेक्सिविटी या प्रतिबिंबता कहीं मिलेगा, कहीं आपको लचीलापन मिलेगा। इन्होंने कहा कि लोक पद्धति विज्ञान में क्या है? एक लचीलापन है जिससे हम सामाजिक क्रियाओं के अर्थों को पुनर्निर्माण कर सकते हैं। अगला है, प्रत्ययवाद में इडोस। इडोस शब्द का तात्पर्य क्या है? किसका? इडोस या इको, कहीं कहीं इडोस कहते हैं, कहीं इकोडस कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वस्तु की सारभूत संरचना कैसी है? वस्तु की सारभूत संरचना कैसी है? इन इंसेंस इंसेंस कैसा है, उसके पीछे का अर्थ क्या है? अगला है, जन पद्धति विज्ञान के अध्ययन का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो जन पद्धति विज्ञान के अध्ययन का प्राथमिक स्रोत है दैनिक जीवन की बातचीत और अंतःक्रियाएं। क्या है? दैनिक जीवन की बातचीत और अंतःक्रियाएं। स्टॉक ऑफ नॉलेज। स्टॉक ऑफ नॉलेज, ज्ञान का भंडारण। यह अवधारणा किसकी है? तो यह अवधारणा अल्फ्रेड शुट्ज जो मिली है। ज्ञान का भंडारण अल्फ्रेड शुट्ज से संबंधित है। अगला है, इंडेक्सिलिटी। इंडेक्सिलिटी या संदर्भ गर्भिता शब्द जन पद्धति विज्ञान को दर्शाता है। तो इंडेक्सिलिटी या संदर्भ गर्भिता का मतलब किसी प्रसंग के निर्भर अर्थ के पीछे क्या अर्थ है उसके बारे में बताता है कि संदर्भ क्या है। अगला है, गारफिंकल के अनुसार सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो इन्होंने कहा, गारफिंकल ने कहा कि सदस्यों की क्रियाओं और व्याख्याओं से निर्मित होती है। सामाजिक व्यवस्था या सोशल सिस्टम कैसे बनता है? जो सदस्य आपस में क्रिया करते हैं उसके पीछे जो अर्थ होती है, व्याख्या होते हैं, उससे हमारी सामाजिक व्यवस्था बनती है। अगला है, प्रघटना शास्त्रीय दृष्टिकोण में समाजशास्त्र का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है अर्थपूर्ण अनुभव को समझना। अगला है, द सोशल कंट्रक्ट्स ऑफ रियलिटी। किसकी पुस्तक है? तो पीटर बर्जर और लकमैन। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछी गई। द सोशल कंट्रक्शन ऑफ रियलिटी। जन पद्धति विज्ञान के अनुसार सामाजिक तथ्य क्या है? तो सामाजिक तथ्य किसके द्वारा निर्मित? तो सदस्यों के द्वारा निर्मित साझा समझ या अनुभव। सदस्यों के द्वारा निर्मित साझा समझ और अनुभव था। प्रत्ययवाद या प्रत्यक्षवाद, सॉरी, प्रघटना शास्त्र। प्रत्ययवाद या प्रघटना शास्त्र के अनुसार विज्ञान की आलोचना क्यों? क्योंकि यह मानव अनुभव को यांत्रिक बना देता है। उन्होंने कहा जो प्रत्यक्षवाद है उसकी आलोचना इन्होंने इसलिए की
कि जो प्रत्यक्षवाद है वो हर चीज को तार्किक रूप से देखने चाहता है, लेकिन कई क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको हम बिना किसी मतलब बिना किसी अर्थ के करते हैं, जैसे लोगों का मदद कर देना, एक उसके पीछे कोई तार्किकता नहीं होती है। तो लेकिन जो प्रघटना शास्त्र होता है वो हर चीज को तार्किक देखता है, इसलिए जो है प्रत्यक्षवाद की आलोचना कौन करता है? प्रघटना शास्त्र। एक क्वेश्चन आता है कि प्रत्यक्ष प्रघटना शास्त्र किसके विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है या किसका विकल्प माना जाता है? तो वह प्रत्यक्षवाद के विकल्प के रूप में देखा जाता है या विरोध में आ जाता है। एथोडो मेथोडोलॉजी की शोध पद्धति किस पर या किस नाम से जानी जाती है? तो लोक विधि विज्ञान हमारा जाना जाता है ब्रीचिंग और अवलोकनात्मक विश्लेषण के आधार। किसके? ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट और अवलोकनात्मक विश्लेषण। अगला है, तो प्रघटना शास्त्र या प्रत्ययवाद शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? तो यूनानी या ग्रीक में हुआ है। किसमें? यूनानी या ग्रीक में। अगला है, एडमंड हुर्सल के अनुसार वस्तु का अनुभव करते समय व्यक्ति क्या होता है? इन्होंने कहा कि जब वस्तु का अनुभव करते समय व्यक्ति वस्तु को चेतना के माध्यम से अर्थ प्रदान करता है। क्या करता है? वस्तु को चेतना के माध्यम से अर्थ प्रदान करता है। अगला है, नेचुरल एटीट्यूड प्राकृतिक अभिवृत्ति की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? तो एडमंड हुर्सल से। किससे? एडमंड हुर्सल से। अगला है, अल्फ्रेड शुट्ज का टाइपिफिकेशन क्या है? तो आपको इसका जो है टाइपिफिकेशन या टिप्पणीकरण कह सकते हैं, तो ये क्या है? इसको कहते हैं कि सामान्यीकृत अर्थ जिसके आधार पर लोग सामाजिक दुनिया में व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं? सामाजिक दुनिया को समझते हैं, व्यवहार करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगला है, जन पद्धति विज्ञान लोक विधि विज्ञान में मेंबर शब्द का प्रतीक क्या है? मेंबर शब्द का प्रतीक क्या है? तो साधारण व्यक्ति जो समाज का सक्रिय भागीदार है वह लोक पद्धति विज्ञान के अनुसार मेंबर है। क्या है? मेंबर है, समाज का एक भाग है। अगला है, हुर्सल की क्राइसिस ऑफ यूरोपियन साइंस का मूल तर्क क्या है? इनकी जो क्राइसिस ऑफ यूरोपियन साइंस माना है किसको? प्रत्यक्षवाद को। तो इन्होंने कहा विज्ञान ने जीवन जगत में अपना संबंध जो है खो दिया है। क्या किया है? जो प्रत्यक्षवाद है या यूरोपियन साइंस है, भौतिक विज्ञान वगैरह, इन्होंने कहा विज्ञान ने जीवन जगत से अपना संबंध खो दिया। अगला है, जन पद्धति विज्ञान पार्सन्स के किस विचार का प्रतिवाद करता है? प्रतिवाद का मतलब है आलोचना। आलोचना करता है, तो किसका करता है? कि सामाजिक व्यवस्था के वस्तुगत नियमों की धारणा की जो है प्रतिवाद करता है या आलोचना। अगला है, प्रत्ययवाद में इपोच का आशय क्या है? इप्रोच या इपोच का आशय क्या है? इपोच का जो आशय होता है वह सभी पूर्वाग्रहों को स्थगित कर अनुभवों का विश्लेषण करना। तो सभी पूर्वाग्रह के स्थगित कर अनुभवों का विश्लेषण करना क्या है? इपोच कहलाता। अगला है, गारफिंकल के अनुसार समाज शास्त्र की वास्तविक चुनौती क्या है? तो गारफिंकल ने कहा कि समाज शास्त्र की वास्तविक चुनौती क्या है? तो यह समझना कि सदस्य किस प्रकार का अर्थ निर्माण करते हैं। इन्होंने कहा कि अगर जो व्यक्ति आपस में क्रिया करते हैं उन अर्थों का निर्माण क्या करते हैं, उसके पीछे अर्थ क्या, ताकि जो हम समझ रहे हैं वही सामने वाला व्यक्ति भी समझे। तो ये इनका मानना है कि यह समझना कि सदस्य किस प्रकार अर्थ का निर्माण करते हैं यह समाजशास्त्र की वास्तविक चुनौती है या इसी को समझना है, वही विषय वस्तु है। अगला है, अल्फ्रेड शूट्स ने किस समाजशास्त्री से सर्वाधिक प्रेरणा ली? तो अल्फ्रेड शूट्स मैक्स वेबर से प्रभावित थे। अगर यहाँ मैक्स वेबर न होता, इनकी जगह पे एडमंड हुर्सल होता तो हर्सल माने जाते। कौन? हर्सल। अगला है, प्रत्ययवाद का मूल आधार क्या है?
मतलब प्रत्ययवाद अर्थात प्रघटना शास्त्र का मूल आधार क्या है? व्यक्तिपरक अनुभव। क्या है? सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। अगला है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी की धारणा का तात्पर्य क्या है? अकाउंटेबिलिटी जो शब्द है, इसका मतलब है कि यह व्यक्ति की अपनी क्रियाओं को दूसरे को समझने योग्य बनाता है। क्या करता है? जो व्यक्ति क्रिया करता है उसको दूसरा व्यक्ति समझ ले, वही अकाउंटेबिलिटी है। और अकाउंटेबिलिटी किससे आती है? जैसे जो सामाजिक के सामान्य मानक है उससे हमें अकाउंटेबिलिटी। अगला है जन पद्धति विज्ञान में डॉक्यूमेंट्री मेथड का अर्थ क्या है? डॉक्यूमेंट्री मेथड का अर्थ है कि घटनाओं के ऐसे रूप में समझना जैसा कि वे किसी गुप्त पैटर्न का हिस्सा है। क्या हो? गुप्त पैटर्न का हिस्सा। अगला है प्रत्ययवाद में चेतन का अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है? तो प्रघटनावाद में चेतना का अनुभव किस प्रकार से किया जाता है? इंटेंशनल अनुभव के माध्यम से। इंटेंशनल मतलब किसी क्रिया को करने के पीछे उद्देश्य क्या है, उसका अनुभव क्या है, उस आधार पे हम प्रत्ययवाद में चेतना का अध्ययन करते हैं। सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट, पारिस्थितिकी संदर्भ शब्द किस विचारधारा से जुड़ा है? तो हमें भाई देखो, किसी भी घटना के पीछे पहले उसके परिस्थिति को, सिचुएशन, संदर्भ को समझना जरूरी है। ये कौन कहता है? जन पद्धति विज्ञान या एथोडोमेथोडोलॉजी। अगला है एडमंड हुर्सल के अनुभव का मूल गुण क्या है? एडमंड हुर्सल के अनुसार अनुभव का जो मूल गुण है वह चेतना का इंटेंशनलता या इंटेंशनलिटी, कि चेतना के पीछे उद्देश्य क्या है, इंटेंशन क्या है। अगला है जन विज्ञान की पद्धति समाजशास्त्र में किस दृष्टिकोण के निकट? तो किसके निकट है? जो जन पद्धति है वह व्याख्यात्मक, इंटरप्रिटेटिव को ज्यादा निकट देखी जाती है। अगला है रूटीन इंटरेक्शन। रूटीन मतलब एक लगातार अंतःक्रिया का अध्ययन किस विचारक ने किया है? तो इसका अध्ययन करते हैं गार्फिंकल। रूटीन इंटरेक्शन या लगातार इंटरेक्शन, नियमित अंतःक्रिया, नियमित अंतःक्रिया की अध्ययन गार्फिंकल करते हैं। प्रत्ययवाद या प्रघटना शास्त्र में मीनिंग का निर्माण कैसे होता है, अर्थ का निर्माण कैसे होता है? तो व्यक्तिगत चेतना और अनुभव से। किससे? व्यक्तिगत चेतना और अनुभव। अगला है एथोडोमेथोडोलॉजी में ऑर्डर की धारणा किस पर आधारित है? एथोडोमेथोडोलॉजी में ऑर्डर की जो धारणा है वह सदस्यों की अंतःक्रिया और साझा अर्थों पर है। किससे? सदस्यों की अंतःक्रिया और साझा। अगला है हुर्सल के अनुसार रिड्यूसन की प्रक्रिया का परिणाम क्या है? तो हुर्सल का जो रिड्यूसन की बात कही है इन्होंने कहा कि शुद्ध सार, प्योर एसेंस का उद्घाटन करना या प्योर एसेंस को समझना, शुद्ध सार या अर्थ को समझना। अगला है प्रत्ययवाद या प्रघटना शास्त्र का उद्देश्य क्या है? तो चेतन और अनुभव के सार या अर्थ को खोजना। जन पद्धति में बैकग्राउंड एक्सपेक्टेशंसीज, तो बैकग्राउंड एक्सपेक्टेंसीज क्या है? तो इनका जो लोक विधि विज्ञान में बैकग्राउंड एक्सपेक्टेंसी क्या है, अपेक्षा क्या है, समाज इनसे क्या करता है? तो साझा समझ और मान्यताएं जिनके आधार पर अंतःक्रियाएं व्यक्ति की चलती है। जो समाज व्यक्ति से आशा करता है कि समाज के नियमों और मूल्यों का पालन करते हुए व्यक्ति कोई भी क्रिया करेगा, वही हमारा बैकग्राउंड एक्सपेक्टेंसीज कहलाती। अगला है प्रैक्टिकल रीजनिंग, प्रायोगिक तार्किकता शब्द जन पद्धति विज्ञान को क्या है? तो यह वह तरीका है जिसके सदस्य रोजमर्रा की स्थितियों में अर्थ निकालते हैं। इन्होंने कहा प्रैक्टिकल या व्यवहारिक
तार्किकता क्या है, प्रैक्टिकल या व्यवहारिक या प्रायोगिक कर सकते हैं। वो तार्किकता किससे है, वह व्यवहारिक है, मतलब रोजमर्रा के जीवन में व्यक्ति किस तरह से किसी चीज का अर्थ निकालता है। आज हम 50 क्वेश्चन ही देखेंगे। प्रत्यय और जन पद्धति विज्ञान दोनों का साझा लक्ष्य क्या है, तो चाहे प्रत्यय हो या प्रघटना शास्त्र हो, चाहे लोक विधि विज्ञान हो, दोनों का अर्थ यह है कि अर्थ किसी घटना या क्रिया के पीछे अर्थ का क्या अर्थ है, अनुभव है, उसके पीछे क्या संरचना है, इन चीजों को समझना है कि अंतःक्रिया कैसे होती। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे के क्वेश्चन हम कल देखें। ठीक है।